हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लेके आए हैं आपके लिए एक और वन शॉट वीडियो ऑन लीनियर इक्वेशंस क्लास 9। वीडियो होगी बहुत खास क्योंकि मिलेंगे आपको एनसीईआरटी सारे सॉल्यूशंस प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो में होगा एक छोटा सा सरप्राइज आप सबके लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और चैप्टर को शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक से। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं मैथ से डरने की क्या बात है जब सौरभ सर आपके साथ हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो मैंने आप सबके सामने लिखा x। आपने कहा सर ये x क्या है? मैंने कहा एक अल्फाबेट, मगर इंग्लिश में। मैथ्स की दुनिया में इसको कहते हैं वेरिएबल। और मैंने लिखा 5 क्या है? एक नंबर, मगर मैथ्स की दुनिया में इसको कहते हैं कांस्टेंट। जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में जब एक इक्वल टू का साइन आ जाता है तो बन जाती है एक इक्वेशन। कितनी आसान सी बात है। तो आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा इक्वेशन। मैंने आपसे पूछा बेटा ये क्या है? फिर आपने कहा सर ये भी इक्वेशन है। मैंने कहा फिर एक्स क्यूब वाली। फिर मैंने कहा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है? आपने कहा सर ये भी एक इक्वेशन है। तो आप समझो मेरी बात को, पहली इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, इसलिए हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। मगर ये सब हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। तो आपके सामने लिखने वाला हूं दो लीनियर इक्वेशन। x इज इक्वल टू 7 एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। और मैंने कहा एक और इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये भी है एक लीनियर इक्वेशन। मगर फर्क क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोनों की बात हम इसको इस चैप्टर में करेंगे। और आओ शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये मेरा पहला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इस टॉपिक को समझना। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा एक जर्नल फॉर्म है। मैंने कहा इस जर्नल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। उसके लिए एक टिप दी मैंने आपको, एक ट्रिक दी। क्या? कि सब कुछ लेफ्ट पे ले आओ और राइट पे 0 छोड़ दो। एवरीथिंग ऑन लेफ्ट एंड 0 ऑन राइट। जब आप अपनी लीनियर इक्वेशन के साथ ऐसा कर दोगे कि सब कुछ लेफ्ट पे ले आओगे और 0 को राइट पे छोड़ दोगे तो वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगेगी आपको। मगर आपने कहा सर ये ए क्या है? मैंने कहा देखो, ए वो है जो एक्स के साथ है। मैं आपको एक पार्क ले गया और देखा आपने पार्क में एक बेंच पे एक्स बैठा है और एक्स के साथ जो बैठा होगा हम ए बोलते हैं। मैथ्स की दुनिया में ए हुआ एक्स के साथ वाला, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या होगा फिर? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या होगा फिर? इधर उधर मत देखो, मैं उस सी की बात नहीं कर रहा, मैं सी की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया, कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। तो आओ जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हेंस फाइंड ए बी एंड सी। हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर एबीसी निकालेंगे। आपने कहा सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा एवरीथिंग ऑन लेफ्ट 0 ऑन राइट। आपने कहा फिर इसका मतलब 9.35 बार को लेफ्ट में ले आऊं? मैंने कहा यस ले आओ। 9.35 बार प्लस का है और लेफ्ट में आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यह यहां पर आपने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। आपने कहा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? मैंने कहा आ गई, देख लो आ गई। x y c इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर ए क्या है? मैंने कहा ए होगा जो भी x के साथ होगा। x के साथ कौन है? 2। y के साथ कौन है? कोफिशिएंट ऑफ y 3। और अकेला नंबर कौन है? c मींस कांस्टेंट, अकेला नंबर माइनस 9.35 बार। मगर ये हमारी करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है। 2 लाइनें इसमें ऐड करो। जब भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए के सामने लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म इज
और जब भी आप ABC निकालो उसके लिए एक लाइन जरूर लिखो, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, ये है इसकी करेक्ट प्रेजेंटेशन जो कि आपको अपने पेपर में देनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अगले सारे क्वेश्चंस में हम प्रेजेंटेशन को 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये 2 लाइंस आप हर क्वेश्चन में ऐड कर देना, जरूर मेरी बात को याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है दूसरे क्वेश्चन में भी यही काम करना है, क्या, कन्वर्ट दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हेंस फाइंड ए बी एंड सी। आपने कहा सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने कहा क्यों, पहले x है फिर y है फिर c है इज इक्वल टू 0। अरे हाँ बात तो सही है यार, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म इज सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। और फिर क्या लिखोगे आप लाइन, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट। ए क्या होगा, ए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार एक लाइन को बार बार लिखूं, आप जरूर लिखना मगर इस बात को समझ लो। तो ए वो होगा जो x के साथ है। आपने कहा सर x के साथ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ, जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, आपके सारे दोस्त आपको छोड़ छाड़ के चले गए, सबसे आपकी लड़ाई हो गई, सबने आपको छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। फिर क्यों कर रहे हो यार, क्यों अकेला महसूस कर रहे हो? आपको पता है जब आपके सारे दोस्त आपको छोड़ के चले जाते हैं, 2 दोस्त आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो होते हैं आपके माँ बाप। तो एक्स को सारे नंबर छोड़ के चले गए ना, इसके माँ बाप इसके साथ हैं। और जब कोई भी नंबर एक्स के साथ नहीं है तो उसके साथ कौन है, 1। इस बात को याद रखना, तो आप भूलोगे नहीं। तो x के साथ कौन है, कोई भी नहीं है, 1 है। जब कोई भी नहीं है तो कौन है, 1 है। अब b क्या होगा, आपने कहा सर y के साथ भी कोई नहीं है। मैंने कहा y के साथ -1 है, -1 है। देखो माइनस का साइन है, साथ में y के साथ कोई भी नहीं है तो 1 है, मगर नीचे 5 है तो -1/5। और c क्या है, याद रखना, -10। याद है ना आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने -9.35 बार लिखा था। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर आपके बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, आप एनसीईआरटी देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आपको पूरी एनसीईआरटी आती होगी। तो आपने कहा सर इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा एवरीथिंग ऑन लेफ्ट, सबको लेफ्ट पे ले आओ। आपने कहा -2x + 3y -6 इक्वल टू 0। और फिर वही लाइन लिखी आपने, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू x के साथ कौन है, -2, y के साथ कौन है, 3, अकेला नंबर कौन है, -6। आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, x इज इक्वल टू 3y। बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आपने कहा सर सबको लेफ्ट पे ले आओ, सबसे पहला काम सबको लेफ्ट पे ले आओ, ले आए और इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है सर? मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें x भी होना चाहिए, उसमें y भी होना चाहिए, उसमें c भी होना चाहिए, मतलब उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए। आपने कहा सर इसमें x तो है, y भी है, मगर कांस्टेंट नहीं है। मैंने कहा जो नहीं होगा उसकी जगह 0 लिख दो। ये ट्रिक है, याद रखना, 0 इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, +0। तो a क्या हुआ आपका, a x के साथ जो है 1, b क्या हुआ आपका जो y के साथ है -3, c क्या हुआ आपका जो अकेला है 0। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हो आप। एवरीथिंग ऑन लेफ्ट, सबको लेफ्ट पे ले आओ। 2x -5y, इधर आगे क्या होगा, +5y। और आपने कहा कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो साथ में लिख दो, +0 इज इक्वल टू 0। और ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू, a क्या होगा जो x के साथ है, x के साथ कौन है 2, b कौन होगा जो y के साथ है, y के साथ कौन है 5, अकेला नंबर कौन है 0, कोई भी नहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसकी जगह 0 डाल दो। आपने कहा सर ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आपने कहा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट है, ये x भी है और ओ y नहीं है, क्या करें? मैंने कहा ट्रिक समझो, 3x, उसके बाद x के बाद क्या आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, y नहीं है ना, 0y। अब देखो कितना अजीब सा लग रहा है लगा हुआ 0y। 0 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई चीज नहीं है उसको क्रिएट कर रहे हैं और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। 0y का मतलब क्या है ही नहीं, 0y इज इक्वल टू 0। तो बात तो वही है, मगर टीचर को दिखाने के लिए 0y लिख रहे हैं। और जब भी 0y या 0x लिखेंगे, याद रखना या तो 0 पे ब्रैकेट लगा देना या y पे ब्रैकेट। तो 0y + 2 इज इक्वल टू 0। और आपने कहा सर ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू 3, x के साथ जो है b, y के साथ कौन है 0 और c कौन है अकेला नंबर +2, और प्लस हम कभी नहीं लिखते, तो आंसर इज 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। कहता है y - 2 इज इक्वल टू, एनसीईआरटी के सारे पार्ट खत्म हो रहे हैं आपके। y - 2 इज इक्वल टू 0। कहता है y, हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो x आता है, x तो है ही नहीं,
जब c नहीं था तो 0 लगा दिया, जब y नहीं था तो 0y लगा दिया, अब x नहीं है तो यस 0x लगा दो, मगर एक को ब्रैकेट में डाल दो, या x को ब्रैकेट में डाल दो या 0 को ब्रैकेट में डाल दो, प्लस y -2 और ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू x के साथ कौन है 0, y के साथ कौन है 1 और c अकेला नंबर कौन है -2। माइनस को मत भूलना, अगर आप माइनस को भूल गए तो माइनस आपको भूल जाएगा, और अगर माइनस आपको भूल गया तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। 5 इज इक्वल टू 2x, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8th पार्ट। सर अब क्या करें, मैंने कहा पहले सब कुछ लेफ्ट पे लेके आओ, पहले सब कुछ लेफ्ट पे लेके आओ। 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे, क्योंकि आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे नहीं, आपका ध्यान अब सब डिस्ट्रैक्शन में चला गया है। इतना कुछ है आपके पास ऑनलाइन देखने के लिए, सौरभ जोशी व्लॉग्स देख रहे हो, एलविश यादव देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, और ट्रिगर्ड इंसान देख रहे हो। अरे यार देख लो, एक टाइम बना लो, आधा घंटा 1 घंटा, ये थोड़ी है सारा दिन उन्हीं की शॉर्ट देख रहे हैं, अपना सब कुछ भूल गए। अपनी चीजें भी याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। फोकस इज द की टू मैथमेटिक्स एंड टू एवरीथिंग। आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन होता है सर x। मैंने कहा क्या x सबसे पहले है, नहीं है, सबसे पहले तो x को लिखो, तो x के साथ क्या है -2, तो -2x। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में x के बाद क्या आता है y है नहीं है, ले आओ, कैसे लाओगे 0y, अभी सिखाया आपको थोड़ी देर पहले। और बचा क्या c क्या है 5, तो हमने रीअरेंज किया इनको। -2x पहले तो यहाँ था, पहले इसको इधर लाए, फिर हम देखा इधर लाके तो वो यार वो तो बाद में आ रहा है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो तो पहले आता है, तो सबसे पहले 2x को पहले लिखो, फिर y, फिर 5 इज इक्वल टू 0, मतलब फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर अब क्या करें, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू जो y के साथ है 0, c इज इक्वल टू जो अकेला है 5। ये रहा आपका आंसर। चलते जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा सेकंड टॉपिक। अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। खतरनाक बात, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में, या तो चेक सॉल्यूशन पे या फाइंड सॉल्यूशन पे, क्या पता दोनों पे आ जाए। सॉल्यूशन दो तरीके से सीखे जाएंगे, पहला है चेक सॉल्यूशन, दूसरा है फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन चेक सॉल्यूशन क्या होता है, और जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं। तो आपने कहा सर सबसे पहला पार्ट जो मैं आपको दोनों में से सिखा रहा हूं वो है चेक सॉल्यूशन। कैसे करते हैं सर, ये क्या है, वेट तो करो गुरुजी, वेट कर लो, देख लो, बता रहा हूं। तो आपने कहा सर बताओ जल्दी से, मैंने कहा पहले क्वेश्चन से सीखो। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। हमने कहा क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन लिखो और टीचर को बताओ मैम मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5। आपने कुछ नहीं करना, आपने x की जगह 2 डाल देना है, इक्वेशन में y की जगह -5 डाल देना है, और चेक करना है कि जो भी LHS आता है क्या वो RHS के बराबर आता है। आओ जरा चेक करते हैं। तो -3 एज इट इज लिखा, देखो मैंने, गलती मत करना, -3 एज इट इज, मगर इस x की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं 2, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 2। जब इंटू लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन से अच्छा है ब्रैकेट लगाओ, अच्छा लगता है दिखने में, और बात वही है, ब्रैकेट लगाओगे इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इक्वल मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। माइनस एज इट इज, 5 एज इट इज, y की जगह -5 इज इक्वल टू 19। देखना है क्या ये 19 आता है या नहीं आता, तो -3 इंटू 2 -6, -5 इंटू -5 +25 इज इक्वल टू 90। और ये कितना आ गया, अरे -6 + 25 कितना होता है 19 इज इक्वल टू 19। आप लिखो सिंस LHS, क्योंकि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, इसलिए हम कह रहे हैं देयरफॉर। दो साइन मैं हर वीडियो में यूज करूंगा, बहुत जगह यूज करूंगा, दो साइन याद रखना मैथ्स के, सिंस 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे सिंस, और 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे देयरफॉर। हम इंग्लिश को यूज नहीं करते, मैथ्स में साइन यूज करते हैं। तो देयरफॉर
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5 इज अ सॉल्यूशन। क्या प्रेजेंटेशन है हमारी, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। हमने मैम को कहा मैम देखो x की वैल्यू 2 दी हुई थी, y की वैल्यू -5 दी हुई थी, हमने x की जगह 2 डाल दिया, y की जगह -5 डाला और देखा क्या LHS और RHS बराबर आते हैं, और आ गए। और जैसे ही आगे लिख दिया LHS RHS के बराबर है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है। कितना सिंपल सा प्रोसेस है यार। आओ अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहता है चेक वेदर -2/3, 7/5 इज अ सोल्यूशन। ये क्या है? दिस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है, पॉइंट। देखा सर ये पॉइंट क्या होता है? मैंने कहा पॉइंट होती है एक ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में पहला नंबर x होता है और दूसरा नंबर y होता है। मतलब आप यही ढूंढ रहे थे ना क्वेश्चन में कि सर x और y कहाँ है। मैंने कहा पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, मतलब -2/3 x की जगह डाल दो और 7/5 y की जगह डाल दो और देखो क्या LHS RHS के बराबर आता है। जल्दी से मेरे से पहले करो और मुझे बताओ क्या आया बराबर। आपने कहा सर -6 एज इट इज, मगर पहले एक लाइन लिखो, मैम को बताओ मैम पुटिंग x इज इक्वल टू -2/3 एंड y इज इक्वल टू 7/5। देखते हैं डाल के x की जगह, मतलब -6 एज इट इज। बेटा समझ जाओ, छोटी छोटी गलतियां सब करते हैं, -6 को भूल जाएंगे, माइनस को भूल जाएंगे। अरे भाई माइनस भूलने की चीज नहीं है, माइनस संभाल के रखने वाली चीज है। और माइनस माइनस एक ऐसी चीज है जहां भूले वहां गए। तो हमने क्या किया, -6 की जगह -6 लिख दिया, x की जगह क्या लिखा, -2/3, x की जगह -2/3। अब कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं, 6 लगाना भूल जाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है जरूर, माइनस की जगह -6 की जगह 6, x की जगह -2/3 +5 और y की जगह 7/5 इज इक्वल टू -11। देखते हैं LHS RHS के बराबर आता है या नहीं आता। तो ये 3 गया 6 से, 3 कितने था, 6 2 जा, तो ये कितना आया -2, -2 इंटू -2 +4। ये गया 5 5 से, क्योंकि 5 इंटू 7/5 है और 5 मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में है, कैंसिल हो गया। और क्या बचा यहाँ पे, +7। इस बात को याद रखना, ये -6 था तो क्या आया -2, -2 इंटू -2 +4 और 7 इज इक्वल टू -11। देखते हैं क्या आया, 11 इज इक्वल टू -11। धोखा मत खाना, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते तो नॉट इक्वल टू का साइन डालते हैं और लिख देते हैं सिंस LHS is not equal to RHS, therefore -2/3, 7/5 ब्रैकेट में डालो is not a solution, not a solution। कितनी आसान सी बात। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NCERT 4.2 एक्सरसाइज से, और ये है हमारे सामने क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दी हुई है x - 2y इज इक्वल टू 4 और आपने सारे सॉल्यूशन चेक करने हैं। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो, बहुत आसान है। मैं आपके लिए पहला पार्ट करूंगा और फोर्थ पार्ट करूंगा, बाकी सब आप अपने आप करना, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अपने पे भरोसा रखो। तो आपने कहा सर पहला पार्ट, मैंने कहा पहले पार्ट में क्या करेंगे, पुटिंग, टीचर को बताएंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0,2, मतलब x क्या है 0 एंड y इज इक्वल टू 2, और y की जगह क्या डालेंगे 2। तो x की जगह 0 डाल दिया, 0, x की जगह 0 आ गया, -2 और y की जगह 2 इज इक्वल टू 4 और 0 तो गया, खत्म हो गया। तो -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 4। क्या -4 और 4 बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore it is not a solution। तो जल्दी से हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए करा रहा हूं। फोर्थ पार्ट में कहते हैं √2 और 4√2। तो क्या बताएंगे टीचर को, पुटिंग x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। तो x की जगह √2 डाल देते हैं, √2 -2 एज इट इज, और y की जगह 4√2 इज इक्वल टू 4। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। √2 की जगह √2,
-2 × 4 -8√2 इज इक्वल टू 4। अब √2 -8√2 बच्चे यही छोड़ देते हैं और नॉट इक्वल लगा देते हैं। अरे नहीं यार, सॉल्व तो करो। कहता है पेन -8 पेन, मतलब x -8x क्या होता है, -7x, है ना। तो √2 -8√2, √2 को x मान लो, √2 को पेन मान लो, √2 को कुछ मान लो। अगर आपको नहीं समझ में आती बात तो √2 -8√2 -7√2, और क्या है -7√2 4 के बराबर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore it is not a solution। 2,0 4,0 1,1, कोई मुश्किल बात है? x की जगह 1 डालो, y की जगह 1 डालो, चेक कर लो। x की जगह 2 डालो, y की जगह 0 डालो, चेक कर लो। x की जगह 4 डालो, y की जगह 0 डालो, चेक कर लो। अगर आप चाहते हो फटाफट चेक कर दूं तो फटाफट चेक कर देता हूं आपके लिए। सेकंड पार्ट देखो, फटाफट चेक करते हैं। x की जगह 2 डाला तो x की जगह 2 माइनस y की जगह 0, -2 × 0 इज इक्वल टू 4, क्या बराबर आएगा? -2 × 0 तो 0 हो गया और 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू। इसमें भी सोल्यूशन नहीं है। अब आप थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट फटाफट देखते हैं। थर्ड पार्ट 4,0 x की जगह 4 डालो, 4 माइनस y की जगह 0 डालो, तो y की जगह 0 इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि -2 × 0 इज 0 और 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। यहां पर सोल्यूशन हो। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट देख लो। फिफ्थ पार्ट में x की जगह 1 डालो, 1 -2 y की जगह 1 इज इक्वल टू 4, 1 -2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू। तो यहां पर भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड सॉल्यूशन। पेपर में पक्का 110% ये टॉपिक आएगा, मेरी बात को याद रखना। फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन को सीखने के लिए बेटा मैं आपको दूंगा 2 शॉर्टकट, मगर वो 2 शॉर्टकट क्या हैं, कैसे हैं, और जरा समझते हैं मेरी बात। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, x + y = 5। जितने भी इक्वेशंस आपके सामने अब आएंगे, जितने भी इक्वेशंस आपके सामने आएंगे, आपको निकालने हैं कितने? 3 सॉल्यूशंस। आपने कहा ये 3 सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं सर? मैंने कहा सुन लो, ट्रिक सुन लो। 2 शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट है पुट x = 0, x को 0 डाल दो और y निकाल लो, फाइंड y। आपने कहा ठीक है, समझ आती है बात। आपने कहा सर दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरा शॉर्टकट क्या है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन में देख लेंगे। दूसरी ट्रिक है पुट y = 0 और फाइंड x। पहली ट्रिक क्या है, x को 0 डालो, y निकालो। दूसरी ट्रिक है y को 0 डालो, x निकालो। आपने कहा कैसे सर, दिखा दो अब। मैं कहा देख लो, ये जब भी आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, आपने उसके सामने एक डब्बा बनाना है। डब्बा बोले तो बॉक्स। आपने बनाना है एक बॉक्स, और उस बॉक्स में सबसे ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है y। और क्योंकि आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, इसलिए इसमें 3 पार्टीशन खाली छोड़ दें, 1 2 3। अब स्कूल का टीचर चाहता है, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, कि आप टीचर को करके दिखाओ। क्या करके दिखाना है? पहले मेरे 2 शॉर्टकट लगा दो। आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा पहला काम करो, लेट, यहां डालो फर्स्ट। पहला काम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, लेट x = 0। x को 0 डाल दो, x की जगह 0 लिख दो, 0 + y = 5। तो देखो y कितना आया, y तो 5 आ गया। तो आपने x को 0 डाला, 0 + y होता है, और y 5 आ गया। आपने x को 0 डाला, y 5 आ गया। ये आपका पहला सॉल्यूशन है। अच्छा, अब समझ आ रही है सर बात, तो बड़ा आसान है। आपने कहा सर सेकंड पार्ट, मैंने कहा इसमें आप क्या करो, लेट y = y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दो, y की जगह 0 लिख दो, x + y की जगह 0 = 5, और x + 0 इज x कितना आ गया? आपने y को 0 डाला, x। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, आपने कहा सर ये 2 शॉर्टकट तो समझ आ गए, अब तीसरा सॉल्यूशन कैसे निकालूं? मैंने कहा आपके पास कितने नंबर हैं इस दुनिया में? इनफाइनाइट। आप कुछ भी डाल दो। आप x को 1 डाल दो, आप x को 2 डाल दो, आप x को -1 डाल दो, आप x को -2 डाल दो, आप y को 2 डाल दो, y को -2 डाल दो, y को 5 डाल दो, y को -5 डाल दो। जो मर्जी करो यार, ओपन ग्राउंड है, जो मर्जी करो।
तो आपका जब स्कूल में पीटी पीरियड होता है तो कोई कहता है ये खेलो, भाई आपको क्रिकेट ही खेलना है, नहीं जो मर्जी करो यार, अब जो मर्जी करो, समझ लो आपका पीटी पीरियड शुरू हो गया, अब जो मर्जी करो। जो मर्जी का मतलब ये नहीं है कि 4 लड़के मिलके एक लड़के को मारने लग गए, ना 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 ना, ऐसे काम नहीं करने भाई, मैं ये सब नहीं सिखा रहा आपको, है ना। तो आपने क्या करना है, तीसरे पार्ट में आपने आपने कहा चलो सर आपकी बात मान लेते हैं, एक्स को 1 डाल देते हैं। मैंने कहा मेरी बात में ना, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, एक्स को 2 डाल दो, एक्स को 3 डाल दो, एक्स को 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो, सच में झूठ नहीं बोल रहा। एक्स की जगह 1 डाल दिया हमने, एक्स की जगह 1 लिखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपने कहा सर वाई तो आया ही नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं आया, आपने कहा ये 1 चेप हो रहा है वाई के साथ, आपकी भाषा बोल रहा हूं, तो जो नंबर वाई के साथ चेप हो रहा है भगाओ उसको। आपने कहा सर कैसे भगाऊं, मैंने कहा ये 1 वाई के साथ किस में है, प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो पार्ट आपने सीखा है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज प्योर शॉर्ट फॉर्मेलिटी। आपके घर मेहमान आए, आपका बिल्कुल मन नहीं है आपके पापा के फ्रेंड से मिलने का, मम्मी की फ्रेंड से मिलने का, आपको फिर भी मम्मी ने कहा बेटा आना तो पड़ेगा बाहर नमस्ते करने, और ये चाय तू ही लेके जाएगा, तुम बेमन से ट्रे लेके जा रहे हो, अंकल नमस्ते पी लो चाय, मन तो तुम्हारा कर रहा है चाय उठाऊं अंकल के मुंह पे फेंक दूं मगर फिर भी तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है ना, कल बिस्किट तो खा लो, ये फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। आपने कहा सर ये फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, मैंने कहा नहीं करनी पड़ेगी। आपने कहा कैसे, मैंने कहा वो ट्रिक सिखाता हूं आपको, एक ट्रिक सीख लो मेरे से, देखो ट्रिक सीखो, एक ट्रिक सीख लो। आपने कहा सर ट्रिक क्या है, अब कौन सी ट्रिक है, देखो सही, आपने एक्स को 0 डाला, मतलब एक्स पे हाथ रख लो, एक्स पे हाथ रखो, बताओ वाई कितना दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू 5। अगर मैं x को 0 डाल रहा हूं तो मैं x पे हाथ रख रहा हूं, तो y मुझे कितना नजर आ रहा है, y 5, x 0 y 5। अगर मैं y को 0 डाल रहा हूं तो y पे हाथ रख लो, हाथ रख लो y पे, तो x कितना नजर आ रहा है 5। कितना आसान था, तो ये ड्रामेबाजी क्यों की, इसी ड्रामेबाजी के नंबर मिलेंगे आपको, तो ये करना है आपने, ठीक है। मगर आपको मैं ये ट्रिक इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बेटा 10th क्लास में सेम टॉपिक आ जाएगा, उस समय ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी होगी, सब टीचर्स आपका बॉक्स चेक करेंगे, बस बॉक्स सही आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज से ही वो सीखो जो कल काम आना है, सिर्फ आज काम आने वाली चीज मत सीखो, दोनों चीजें सिखा दी आपको मैंने। तो आपने कहा सर x को 1 रखेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा x की जगह 1 रखा तो +1 उधर जाके माइनस हुआ, y 4 आ गया। तो आपने कहा सर x को 1 रखा y 4 आ गया, कितनी आसान सी बात है। तो बॉक्स, अब हम हर क्वेश्चन के बॉक्स भरेंगे, ये फॉर्मेलिटी आप करोगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, x + 2y = 7। तो x को 0 डाला हमने, पहले 3 बॉक्स खाली बना लो, x को 0 डाला, अब x को 0 डाल दिया, चलो करके दिखाता हूं आपको पहला पार्ट, लेट x = 0, x की जगह 0 डाल दिया, प्लस 2y = 7। सर ये 2y = 7 बचा, अब y निकालने के लिए जो 2 है वो y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 नहीं लिख सकते आप, फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, आपने कहा 7/2 होता है सर 3.5, तो x को आपने 0 डाला, y आ गया 3. तो आपने एक बात सीखी, जो प्लस का नंबर है उधर जाके माइनस, जो माइनस का नंबर है उधर जाके प्लस, जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, इतनी सिंपल सी बात है। बेसिक्स, जहां आपके बेसिक्स इंप्रूव हो गए ना बेटा, मैथ्स कोई मुश्किल चीज नहीं है जो दुनिया ने ड्रामा बना रखा है, ओ मैथ्स में मैथ्स मत लेना, मैथ्स बड़ा मुश्किल है, ये कुछ भी नहीं है बेटा, जिसके बेसिक्स स्ट्रांग है उसका मैथ्स स्ट्रांग। तो बेसिक्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक कोर्स, बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए, कोई भी बच्चा उस कोर्स को ले सकता है और अपने बेसिक्स को इंप्रूव कर सकता है, ताकि आपको मैथ्स समझ में आने लगे। अगर फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, आपने कहा सर y को 0 डालो, अब y को 0, देखो कितनी आसान सी बात है, y 0 तो x कितना दिख रहा है 7, मगर टीचर के सामने आप फॉर्मेलिटी कर देना सेकंड। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा आप x को 1 डाल दो, आपने कहा सर पिछली बार भी डाला था, मैंने कहा इस बार x को -1 डाल दो, x को -1 डालो। कोशिश करते हैं बिना लिखे सॉल्व करने की, क्योंकि यही कोशिश काम आएगी क्लास 10th में, इसलिए कोशिश करा रहा हूं। तो आपने कहा सर x को अगर मैं -1 डालता हूं, समझते हैं, x को अगर मैं -1 डालता हूं तो यहाँ -1 लिखूंगा, तो ये -1 उधर जाके क्या होगा 7 के साथ प्लस होगा, तो -1 उधर जाके प्लस होगा, 7 + 1 8,
और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 8/2 4। आपने क्या सर करके दिखा दो, मैं कर लूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार चीजें समझ जाओ। तो पुट x इज इक्वल टू -1, x को -1 डाला, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। जो बोला देखो वही करेंगे, -1 उधर जाके प्लस हुआ, 2y इज इक्वल टू 7 + 1 और 2y इज इक्वल टू 8। अब 2 मल्टीप्लाई में है, जाके डिवाइड हुआ, 8/2 y इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया। यही हमने लिखा, -1 x2 डाला और y 4। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। आपने कहा सर अब, मैंने कहा वही काम, पहले मेरे शॉर्टकट यूज कर लो, x को 0, x को 0, x को 0 डाला तो ये गया, ये पूरा गया, 0 इंटू पाए, ये पाए है क्वेश्चन में। आपने कहा सर पाई की वैल्यू डालनी, नहीं डालनी जब तक गिवन ना हो। तो x इंटू पाए 0, मतलब 0 इंटू पाए 0, तो y कितना आ गया 9। कितना सिंपल है। अगला y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दिया, x कितना आएगा, देखते हैं आप कितने समझदार हो। तो x आएगा, x के साथ पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये तो गायब हो गया, तो x के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पाई नीचे आके क्या होगा, डिवाइड, तो आंसर आ गया 9/पाई। एनसीईआरटी कहती है पाई की वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन का चैप्टर आप पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दे दे, वो टेक पाई एज 22/7 और 3.14, तो आप वैल्यू डाल देना, वरना पाई की फॉर्म में ही आंसर दे देना। तो आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा आप x को 1 डाल दो, मैंने कहा x को 1 डाल दिया, डाल दो x को 1, तो पाई इंटू 1 पाई, और पाई प्लस का उधर जाके क्या हुआ माइनस, तो y कितना आ गया 9 - पाई। कितना आसान। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। x + 3y = 10। आपने लिखा x, आपने लिखा y, आपने कहा सर पहला काम, मैंने कहा x को 0 डाल दो। आपने सीखा है ना मेरे से, पुट दो शॉर्टकट, x = 0, x की जगह 0 लिखा, प्लस 3y = 10, और 3y = 10, क्योंकि 0 + 3y is 3y, और y = 10/3, y = 3.333 ... मतलब 3.3 बार। जैसे ही आपने ये सॉल्यूशन टीचर को दिया कि मैम x को 0 डाला और y 3.3 बार आ गया, वहीं टीचर आपका आंसर पूरा गलत कर देगी। आपने कहा क्यों सर, आपने तो सिखाया भी शॉर्टकट। मैंने कहा इस बात को, एक बात को याद रखो। आपने कहा क्या, मैंने कहा देख लो, सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन एक नंबर हो सकता है, होल नंबर। सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूशन अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही हो सकता है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही एक्सेप्टेबल है। इस बात को याद रखना है आपने, तीनों पॉइंट्स लिख लो, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बस। तो क्या नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकता। मतलब एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल्स, मैंने कहा एग्जाम्पल्स 2.33, 4.78 बार, 5.2222 एंड सो ऑन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और क्या नहीं हो सकता, मोर देन 1 डेसिमल प्लेस नहीं हो सकता, मोर देन 1 डेसिमल। तो इस बात को आपने याद रखना है। टीचर जरूर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और चेक करेगा आपको याद है नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो इसलिए टीचर की बात को ध्यान रखना और तभी पूरा आगे काम करना। तो इस केस में हमारा पहला शॉर्टकट फेल हो गया। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में नंबर्स की कमी है, सबसे पहले दूसरा शॉर्टकट ट्राई करते हैं। पुट y = 0, y को 0 रखा, x कितना दिख रहा है 10, y को 0 रखा, x 10। चलो भाई एक शॉर्टकट काम आ गया हमारा। तो आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा अगर आप x को कुछ भी रखते हो, x को 2 रखते हो, तो ये +2 उधर जाके क्या होगा माइनस, और 3 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है। तो इसलिए आपका दिमाग चलाओ, आप y को ही कुछ रख दो ताकि ये 3 गायब हो जाए। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो अगर मैं y को 1 रखता हूं, पुट y = 1, तो x + 3 × 1 3 = 10, तो x कितना आएगा 10 - 3 7। कितनी आसान सी बात है। तो अगर मैंने
y को 1 रखा तो x कितना आया 7। अब मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने y को ही 2 लिख दिया। आपने कहा सर क्यों, x को 1 भी तो रख सकते हो। रख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस आपका ये पॉइंट्स आपको याद रखने, बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। या तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आए, होल नंबर आए, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नहीं हो सकता मोर देन 1 डेसिमल प्लेस, नहीं हो सकता आंसर। इस बात को याद रखो। तो आपने कहा y को 2 डाला तो क्या होगा x प्लस, अब खुद सोचो, 3 इंटू 2 6 प्लस 6 उधर जाके -4, y को 2 डाला और x कितना आ गया 4। ये सब आपको करके दिखाना है टीचर्स को, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें दो वेरिएबल के साथ दोनों नंबर्स आ गए। कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप x और y लिखो और x को 0 डालो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता। x को 0 डाल दिया मतलब x गायब हो गया, x 0 मतलब x गायब। तो -5 कहाँ जाएगा, अब -5 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड होगा। तो 10 डिवाइड बाय -5 -2। आपने कहा सर x को 0 डाला तो -2, अब y को 0 डालो, देखो y को 0 मतलब y गायब हो गया। तो ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो 10/2 5 आ गया, कितनी सिंपल सी बात है। तो हमने जब y को 0 डाला तो x कितना आया 5। तीसरा पॉइंट निकालना तो बड़ा मुश्किल है। देखा, मुश्किल तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, मगर आपका नजरिया क्या है। मुश्किल तो सब कुछ है, मुश्किल क्या नहीं है। अगर आप उसको आसान बना दो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा x को 1 डाल दो, डाल के देखो, आपको सब ट्राई करना पड़ेगा फटाफट। तो इसलिए ट्रायल में आप बड़ा बड़ा लिखोगे फिर उसको काटोगे, टीचर को कितना बुरा लगेगा, इसने 3 बार ट्राई किया इसका आंसर नहीं आया। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट, इसलिए मैंने आपको सिखाया कि फटाफट कैसे करना है। आप फटाफट करते हैं। सोचो सोचो, अगर आप x को 2 डाल देते हो, 2 इंटू 2 4, 4 उधर जाके क्या होगा -10 - 4 6, और y आ जाएगा 6/-5। 6/5 क्या होता है 1.2। आ गया आंसर। आपने कहा सर बड़ी तो बड़ी आसान सी बात है, x को 1 डाल दो, x को 2 डालो, x को 3 डालो, x को -1 डालो, कुछ भी करो, मगर आपका आंसर आना चाहिए 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। दैट्स। अब मैं क्या कहने वाला हूं आपको कि सर आप y को भी तो 1 डाल सकते थे, क्योंकि 5 से डिवाइड करना और 2 से डिवाइड करने में 2 से डिवाइड करना आसान है। तो हमने 5 को 1 डाल दिया, सॉरी हमने y को 1 डाल दिया। अगर मैं y को 1 डालता हूं, -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 -5। अब ये -5 उधर जाके क्या हुआ प्लस, तो 10 + 5 15। अब ये 2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 15/2 7.5, आंसर आ गया। आपने कहा सर एक बार करके दिखा दो, मैंने कहा कर देता हूं, मगर याद रखना आपको तीनों पार्ट्स करने हैं। मैं आपको नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैं करके दिखा चुका हूं, आपको चाहता हूं मैं आप फास्ट हो जाए। तो आपने क्या किया, पुट y = 1, 2x -5 इंटू 1 5 = 10, और 2x = 10 + 5, क्योंकि -5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2x कितना आ गया 15। तो x कितना आया 15/2, और x कितना आया 7.5। 1 डेसिमल प्लेस तक एक्सेप्टेबल है, x = 1 भी एक्सेप्टेबल था। बस मैं आपको 2-3 चीजें करके दिखा रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करे। हीरोन्स फॉर्मूला के 1 शॉर्ट वीडियो में हमने एक गिव अवे दिया था, और वो गिव अवे प्राइज मिला था आरव गुप्ता को, क्योंकि उस बच्चे ने पहला कमेंट सही आंसर के साथ किया था। इस वीडियो में उस बच्चे को छोड़ के जो बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में सबसे पहले देगा, उसको दूंगा मैं BTS का टाइनी टैन। ये है गिव अवे इस वीडियो का। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो, और सही आंसर वाले को हम देंगे टाइनी टैन BTS का। तो ऐसे ही और प्राइजेस के लिए वीडियोस देखते रहो। हम हर वीडियो में गिव अवे देने की पूरी कोशिश करेंगे और नए नए गिफ्ट के साथ हमेशा सामने आएंगे। अगर आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट नहीं हो तो आप इस मेल आईडी पे हमें अपना नाम मेल करो, और हम आपको देंगे अपनी लोकेशन, फोन नंबर, और आप आके ये गिफ्ट कलेक्ट कर सकते। तो आओ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT 4.2 का ये एक क्वेश्चन है, x = 4y।
अब कई बच्चे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4y को x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ऐसा काम मत करो बेटा, ये टीचर ने बड़ी आसान सी बात कर दी आपके लिए। आपने कहा कैसे, मैंने कहा ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपने x को 0 डाल दिया, आपने कहा मैम पुट, सर ने सिखाया है दो शॉर्टकट, पुट x इज इक्वल टू 0 डाल दो, 0 इज इक्वल टू 4y। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 0 बाय 4 इज इक्वल टू y, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 0 इज इक्वल टू y। y कितना आ गया 0, x को 0 डाला, y 0 आ गया। ऐसा पता है कब होगा, जब, याद रख लो मेरी एक बात, ऐसा तभी होगा जब क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो और उसमें कांस्टेंट नहीं है, तो x को 0 रखने पर y 0 ही आएगा। चेक कर लेना मेरी बात। तो आपने कहा सर y को 0 डाल देते हैं, अगर आप y को 0 डालोगे तो 4 इंटू 0 0, तो 0 पॉइंट रिपीट हो गया। तो इस बात का भी ख्याल रखना है, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सेम माना जाएगा। तो इसका मतलब आपने अभी तक एक ही सॉल्यूशन दिया है, रिपीट नहीं करना पॉइंट। तो आपने कहा 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, कितना आसान है सोचो, y को 1 डालो, x इज इक्वल टू 4y है ना, तो 4 इंटू 1 4, x 4 अब y को ही 2 डाल दो, कितनी आसान सी बात है। ठीक है, इस बात को पकड़ो, मैं y को ही क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि यार 4 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाना है x। तो y को आपने 2 डाला, 4 इंटू 2 8, x 8 आ गया, कितना आसान था। इस टीचर को करके दिखा देना तीनों पार्ट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है जिसमें कांस्टेंट नहीं है। जब भी कांस्टेंट नहीं होगा आप एक वेरिएबल को उधर ले जाना, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम। तो आपने कहा x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो जो भी x को रखोगे वही y आ जाएगा। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है मगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे आप करो इसको। तो आपने x को आपने 0 रखा, y भी 0 आ गया। आपने x को 1 रखा, y 1 आ गया। आपने x को 2 रखा, y 2 आ गया। आप x को -1 रखोगे, y भी -1 आ जाएगा। जो x को रखते जाओगे वो y आता जाएगा, क्योंकि x और y आपस में क्या है, इक्वल हैं। जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और हमने कहा अगला क्वेश्चन, फिर कांस्टेंट नहीं है। जब जब कांस्टेंट नहीं होगा आपने एक वेरिएबल को उधर ले जाना है, x इज इक्वल टू -y। अब x माइनस वाई के बराबर है, तो आपने x को 0 डाला, y भी 0 आ गया। अब आप y को 0 नहीं डाल सकते क्योंकि पॉइंट रिपीट हो जाएगा। फिर वही बात होगी कि जब भी आपके सामने लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं होगा उसमें x को 0 डालोगे, y पक्का 0 आएगा, आप पॉइंट को रिपीट नहीं कर सकते। आपने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा y को 1 डाल दो। अगर आप y को 1 डालते हो तो x क्या आएगा, माइनस और 1, तो क्या आएगा x -1। अब आप y को 2 डाल दो तो x कितना आएगा, -2। x को 3 डाल, y को 3 डाल दो, x कितना आएगा, -3। चीजों को समझो बेटा, ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैव। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछा ये कौन सी इक्वेशन है, आपने कहा सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और टीचर पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। याद रख लो मेरी एक बात, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि आप x की जगह कुछ डालोगे y आ जाएगा, x की जगह 3 डालोगे y कुछ आएगा, y की जगह कुछ डालोगे x आएगा, कुछ भी डालते जाओ आता जाएगा आंसर। इसका मतलब याद रखना इस क्वेश्चन को, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइट मेनी, कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। हालांकि आपको एक एमसीक्यू वीडियो जरूर मिलेगी और हमारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी चैप्टर्स की एमसीक्यूज देख सकते हो। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके पेपर में आने हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस हैव, x इज इक्वल टू 5। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और इसका मतलब मैं x की जगह क्या डालूं 5 आ जाए। आपने कहा सर यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब तो बता दो। मैंने कहा आपको पता है बेटा, आप x की जगह 1 डालो, 2 इंटू 1 2, और y की जगह क्या डालूं कि 8 आ जाए 6, 1,6 इसका सॉल्यूशन है। ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हजारों, इनफाइनाइट, कुछ भी डालते जाओ 8 आता जाएगा, प्लस में डालो माइनस में डालो कुछ भी डालो।
तो यहां पर मैं x की जगह क्या डालू, 5 आ जाएगा, एक ही नंबर डाल सकता हूँ 5। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल हैव वन यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। कई इसको टीचर्स यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सिर्फ वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर पेपर में ना आए तो मैं अपना नाम बदलवा लूंगा, रख देना मेरा कोई और नाम। 100% आपके पेपर का पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन द सॉल्यूशन इज गिवन। आओ जरा समझते हैं इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हमने, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं फाइंड के, हमने कहा ठीक है निकाल देंगे यार के, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना, आपने x की जगह 2 डाल देना है। आप टीचर को लिख दो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x की जगह आपने 2 डाला, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, और k निकाल लो। तो बड़ा आसान है, 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क में भी आ जाता है कई बार। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू के, और 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू के। आपका आंसर, ये आपका आंसर। इतना सिंपल था। आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है फाइंड के फॉर विच पॉइंट दिस लाइज ऑन। तो कई बार कह देगा वो सोल्यूशन है, कई बार कह देगा लाइज ऑन है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करेगा, मगर बात वही है। इसका मतलब एक्स की क्या डालोगे 1, क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूं पॉइंट में पहला नंबर को हम एक्स कहते हैं और दूसरे नंबर को वाई कहते हैं। तो आपने क्या लिखा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। डाल दो क्वेश्चन में, x की जगह 1 1 और y की जगह -2, तो -2 इंटू y की जगह -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब जरा देखते हैं क्या करना है हमने। 1 -2 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस की जब लड़ाई होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में, प्लस k इज इक्वल टू 0। और 1 प्लस 4 इज 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, और प्लस 5 उधर जाके माइनस हुआ, k इज इक्वल टू -5 आपका। कितना आसान था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट 3,2 satisfies the equation। देखा कैसी कैसी भाषा यूज कर रहा है, मगर आप समझ जाना, satisfies the solution, lies on point, is a solution, सारी एक ही बातें। तो आपने कहा क्या करना है, फिर वही काम, पुटिंग। सारे क्वेश्चंस जरूर अपने रजिस्टर्स में नोट करना, इनको एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। आपके पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। जब भी आपको क्वेश्चन अपने पेपर में इस वीडियो से मिले, जरूर आके मुझे कमेंट करके बताना, हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम और काम करेंगे आपके लिए। तो आपने कहा पुटिंग x की जगह क्या डालेंगे हम 3 एंड y की जगह 2, 3y y की जगह 2 इज इक्वल टू ax a और x की जगह 3 और प्लस 5। कितनी आसान सी। तो क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए इज 3a प्लस 5। अब a अगर निकालना है तो a को अकेला छोड़ो। ये मेरे मैथ्स के बेसिक्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैथ्स की दुनिया में जो चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो। आपने अकेला कैसे करूं इसको, a को, मैंने कहा सबसे पहले देखो इसके साथ कौन है, पूरे के साथ प्लस में, पूरे के साथ माइनस में, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ डिवाइड में। आपने कहा सर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने कहा पूरे के साथ थोड़ी हो रहा है, पूरे के साथ अब हो रहा होता। अगर ये ऐसा होता तब 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, अभी 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ a के साथ। तो सबके साथ प्लस कौन हो रहा है 5, तो पहले प्लस 5 उधर जाके क्या होगा -6 -5 इज 1 इज इक्वल टू 3। और a निकालने के लिए 3 का क्या करूं, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड कर दो, 1/3 इज। समझे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 2,3 एंड 4,0 आर सॉल्यूशंस ऑफ फाइंड पी एंड क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा सबसे पहले 2 केस बनाओ, केस वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। तो पहले केस 1, पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग x की जगह 2 एंड y की जगह 3। तो x की जगह 2 तो p x की जगह 2 प्लस q और y की जगह 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2p प्लस 3q
इज इक्वल टू 1। मैंने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और कुछ नहीं कर सकते। अब सेकंड सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। देखते हैं केस 2। केस 2 केस 2 में हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू, बहुत स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हो आप, y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 4, p इंटू एक्स की जगह 4 प्लस q और y की जगह 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया? 4p प्लस q इंटू 0, अरे तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया? 4p इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू आ गई 1/4। आपने कहा चलो बहुत बढ़िया, p और q में से एक चीज हमारे पास आ गई। अब q कैसे निकालें? कैसे निकालें q? समझदार बनो बेटा, इस p की वैल्यू को डाल दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो। इसको इक्वेशन 1 माना ना, इसकी p की जगह 1/4 डाल दो। तो देखो, तो आपने कहा 2p की जगह 1/4 प्लस 3q इज इक्वल 1। अब क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ गया 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 1। अब q निकालना है तो q को अकेला छोड़ो। अकेला कैसे छोड़ोगे? सबसे पहले 1/2 को उधर ले जाओ। 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? एलसीएम लो। 3q इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 माइनस 1। 3q इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 1 1, और ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा। q इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी नीचे है, तो ये 3 2 के साथ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और q आ जाएगा आपका 1/6। ये आ गई आपकी दोनों वैल्यूज, और किया आपने एक बहुत शानदार क्वेश्चन। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, एक ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3x प्लस ky इज इक्वल टू 5 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब आपको दिया हुआ है इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब x इज इक्वल टू y दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है या तो x की जगह y डाल दो या y की जगह x डाल दो। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी नहीं है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 3x प्लस और k की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा 3x और ky, तो kx, y की जगह x डाल दिया, इज इक्वल टू 5। अब हमें k निकालना है, क्या करें? 3x को उधर ले जाओ। kx डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए दे दिया आपको, ताकि आपके पेपर में आ जाए तो घबराना मत। तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को अकेला x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 माइनस 3x बाई x, ये आ गया k। जब x और y इक्वल है तो k क्या होगा? ये होगा। समझे? अगले क्वेश्चन, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट एनी टू इक्वेशंस पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2। आपने कहा सर ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने कहा बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन जो इस टॉपिक में है तो ये है। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका एक सोल्यूशन बताओ। आपने तो बड़ी आसान सी बात है, बताओ x की जगह क्या डालें? मैंने x की जगह 1 डाल दो। आपने कहा y की जगह क्या डालूं? 5 आ जाए, 4। तो 1 प्लस 4 5 होता है, तो इसका मतलब 1,4 इस लाइन का क्या हो गया? सोल्यूशन। समझे? ऐसे ही 2,3 भी इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 3 डाल दो, तो भी 5 आ जाएगा। ऐसे ही 3,2 भी इसका सोल्यूशन होगा। ऐसे ही -1,6 भी इसका सोल्यूशन होगा। ऐसे इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, तभी तो हमने कहा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ऐसे ही आपको किसी एक लाइन का सोल्यूशन दिया हुआ है 3,2, और उससे कौन सी लाइन पास करेगी निकालनी है। इसकी एक ट्रिक दे रहा हूं, बहुत आसान सी। आप कुछ भी लिख दो, जो आपका मन करे लिख दो। आपने लिख दिया x प्लस वाई, लिख दिया। अब आपको पता है सोल्यूशन कब होगा? जब LHS और RHS बराबर आएंगे। तो बताओ x की जगह 3 डालो 1 में, y की जगह 2 डालो, 3 प्लस 2 5, पहली इक्वेशन। हमने कुछ भी लिख दो, मैंने कुछ जो आपका मन करे, 5x प्लस 2y लिख दिया। अब x की जगह 3 डालो, 3 इंटू 5 15, मन में सोच लो, प्लस 2 इंटू 2 4, कितना आएगा? 19। ये भी इसकी, ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगी। आपने कहा सर एक और लिख दो, मैंने कहा x माइनस वाई।
x माइनस वाई। अब बताओ क्या आएगा, सोचो। x की जगह 3 डाला, y की जगह 2 डाला, 3 माइनस 2 1, आंसर आ गया। ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगी, मतलब ये इसका भी सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन इसका भी होगा, ये इसका भी सोल्यूशन होगा, ये इसका भी सोल्यूशन होगा, तीनों का सोल्यूशन होगा। ऐसे आप अनगिनत लाइनें लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, बस x की वैल्यू डालो, वही RHS में लिख दो, प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू इक्वेशंस पासिंग थ्रू -5, 1। आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कुछ नहीं, वही बात है, -5, 1 सोल्यूशन है ना, कुछ मत करो। देखो आपने लिखा x प्लस वाई, लिख दिया। अब x की जगह -5 डालो, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 -4। आप कुछ भी लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सोचो। x की जगह -5 डालो, 2 इंटू -5 -10, और माइनस y की जगह 1 डालो, माइनस इंटू 1 -1, -10 -1 -11। कुछ भी लिख दो, आपने लिख दिया -3x प्लस वाई, लिख दो। x की जगह -5 डालो, -3 इंटू -5 प्लस 15, और y की जगह 1, 15 प्लस 1 16। समझ गए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है मगर आपके पेपर में आ जाता है। मैंने सारे वो टॉपिक्स कवर किए हैं, सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं मगर एनसीईआरटी में नहीं है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी ये वीडियो। होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई थी, और मिलते हैं अपनी ऐसी और वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।